अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। अच्छा, अब हम क्या करते हैं, आज हम क्या करेंगे, एमसीक्यूज करेंगे चैप्टर 3 के। ठीक है, अभी हमारे पास 11 स्टूडेंट्स हैं, उसके बाद स्टूडेंट्स ज्वाइन करते रहेंगे। अब हम अपना स्टार्ट करते हैं। मैं आप सबसे अपनी स्क्रीन शेयर करती हूँ। सबको शेयर हो रही है स्क्रीन? जिस जिसको विजिबल है वो रिएक्ट कर दें थम्स अप का। ठीक है, दैट्स मीन सबको स्क्रीन शेयर हो रही है। ओके, लेट्स स्टार्ट। अच्छा देखें, आपके पास जब चैप्टर 3 है और आपका क्या है, वेक्टर्स है। ठीक है, वेक्टर्स में आपके पास क्या होता है, वेक्टर्स होते क्या हैं आपके पास, पहले आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। वेक्टर्स में हमारे पास तीन चीजें आ जाती हैं। आपके पास क्या होता है, यूनिट, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। ठीक है, ये तीन चीजें होती हैं हमारे पास वेक्टर में। और स्केलर में हमारे पास क्या हो जाती है, स्केलर में हमारे पास डायरेक्शन की नीड नहीं होती। अच्छा, पहला आपके पास क्या है, MCQ, if A and B are non-zero vectors, then by definition of cross product sin थीटा की आपको वैल्यू निकालनी है। देखें, सबसे पहली चीज आपके पास क्या है, आपको क्या कहा गया है यहाँ पे, क्रॉस प्रोडक्ट। ठीक है, तो क्रॉस प्रोडक्ट के लिए आपको ये चीज पता होनी चाहिए कि क्रॉस प्रोडक्ट का हमारे पास क्या फॉर्मूला होता है। क्रॉस प्रोडक्ट का आपके पास क्या फॉर्मूला होता है कि A क्रॉस B इज इक्वल टू मॉड ऑफ A मॉड ऑफ B साइन थीटा। क्रॉस प्रोडक्ट में हमेशा आपके पास जो एंगल यूज होता है वो साइन का यूज होता है। ठीक है, और यहाँ पे आपको बोला गया है क्रॉस प्रोडक्ट, तो आपके पास एंगल क्या यूज होगा इसमें, साइन। जबकि अगर आपके पास यहाँ पे, अगर आपके पास डॉट प्रोडक्ट होता तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी, आपके पास क्या हो जाता, कॉस थीटा हो जाता है। ठीक है, अच्छा उसके बाद आपके पास, आपको इस एमसीक्यू में क्या बोला गया है कि साइन थीटा की आपको वैल्यू निकालनी है। ठीक है, साइन थीटा की वैल्यू हम कैसे निकालेंगे, ये वाला फॉर्मूला था। यहाँ से मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी, यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा था साइन से, ये इस साइड जाके डिवाइड हो जाएगा, तो आपके पास क्या आ जाएगा, साइन थीटा की वैल्यू आ जाएगी ए क्रॉस बी अपॉन मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी। ठीक है, तो आपके पास जो करेक्ट ऑप्शन है वो आपके पास क्या हो जाएगा, यहाँ पे इसको आप टिक कर दें, जो आपके पास ये वाला ऑप्शन है, ये वाला। अच्छा, उसके बाद आपके पास क्या है, आपके पास सेकंड जो आपका है एमसीक्यू, वो आपके पास क्या है, यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ आर। आपको क्या निकालना है, यूनिट वेक्टर जो आपको गिवन, ये आपको इसका यूनिट वेक्टर निकालना है। सबसे पहली चीज आपको ये चीज पता होनी चाहिए कि यूनिट वेक्टर का हमारे पास एक बेसिक फॉर्मूला होता है। ठीक है, बेसिक फॉर्मूला आपके पास क्या होता है यूनिट वेक्टर का, कि आर कैप इज इक्वल टू आर का, आप क्या ले लेते हैं, डायरेक्शन। ठीक है, आर वेक्टर और मॉड ऑफ आर। ये जो कैप है, इसको हम कैप भी बोलते हैं, यूनिट वेक्टर भी बोलते हैं, यूनिट वेक्टर को शो करता है। अब आपको क्या गिवन है यहाँ पे, वेक्टर पूरा गिवन है। ठीक है, आपने क्या किया, आप जाहिर सी बात है आपको यूनिट वेक्टर चाहिए, दैट्स मीन आपको यहाँ से आर कैप चाहिए। तो आर कैप के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ये दो चीजें निकालनी पड़ेंगी। तो आर, ये वाला जो आपके पास वेक्टर है, ये तो आपको गिवन है यहाँ पे, 2i कैप प्लस जे कैप माइनस के कैप। अब उसके बाद आपके पास नीड किस चीज की, आपको मॉड ऑफ आर की। मैग्नीट्यूड निकालने के लिए ये चीज हमें पता है कि हम क्या करते हैं, एक्स का स्क्वायर, वाई का स्क्वायर और जेड का स्क्वायर कर लेते हैं। ठीक है, अब देखें यहाँ पे, ये एक्स का स्क्वायर, ये रहा 2, उसके बाद 1 आपके पास क्या है, जे जहाँ पे कुछ नहीं होता वहां क्या होता है, 1 होता है, 1 का स्क्वायर। और ये आपके पास क्या है, -1 है। यहाँ पे याद रखिएगा, साइन आप साथ लेंगे, बाय चांस स्क्वायर होता है तो इतना कोई फर्क नहीं पड़ता, बट ये है कि स्क्वायर की वजह से यहाँ बचत हो जाती है। बट इस चीज का ध्यान रखिएगा कि आप जब भी वैल्यू लेंगे तो माइनस माइनस को लाजमी आप कंसीडर करेंगे। ठीक है, उसके बाद आपने क्या किया, मॉड ऑफ आर हमने कैसे निकाला, ये देखें यहाँ पे 2 टू 4 +1 + 1 6 आ गया। अब इन दोनों वैल्यूज को आपने कहाँ पुट कर देना है, इस इक्वेशन नंबर ए में। इक्वेशन 1 इंप्लाइज दैट यूनिट वेक्टर इज इक्वल टू, देखें आर, आर आर जो वेक्टर आपके पास है ये रहा पूरा आ गया। ठीक है, नीचे आपके पास यहाँ क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ आर, यहाँ पे क्या आ गया, मैग्नीट्यूड ऑफ आर जो आपने वैल्यू निकाली है। तो हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन है वो आपके पास क्या हो जाएगा, यहाँ पे 1/√6 2i प्लस जे कैप माइनस का के कैप।
तो इसको हम मार्क कर देते हैं यहाँ पे। करेक्ट ऑप्शन आपके पास ये हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद आपके पास जो थर्ड एमसीक्यू है वो आपके पास क्या है? द वेक्टर हैविंग इनिशियल एंड टर्मिनल पॉइंट 250 एंड -3,7,4 रेस्पेक्टिवली इज दिस। ठीक है, आपको क्या बताना है कि वेक्टर्स हैं, आपको उन्होंने पॉइंट्स बता दिए, इनिशियल पॉइंट भी बता दिया और टर्मिनल पॉइंट भी बता दिए। ठीक है, इनिशियल पॉइंट क्या होता है? स्टार्ट के पॉइंट्स होते हैं। टर्मिनल पॉइंट्स कौन से होते हैं? एंडिंग पॉइंट्स होते हैं। तो अब आप कैसे बताएंगे कि ये, आप इसमें से कैसे निकालेंगे पॉइंट्स? इस यहाँ पे देखिएगा, देखिए इसी शॉर्ट ट्रिक क्या होती है कि हम क्या करते हैं, जो टर्मिनल पॉइंट्स होते हैं उसको इनिशियल में से माइनस कर देते हैं। ठीक है, टर्मिनल पॉइंट को इनिशियल में से हम क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे। अब आपने क्या करना है यहाँ पे? आपके पास टर्मिनल पॉइंट्स क्या है? आपके पास टर्मिनल पॉइंट्स मतलब और लास्ट के पॉइंट्स। ठीक है, ये आपके पास लास्ट के पॉइंट्स हैं। इनिशियल मतलब ये आपके स्टार्टिंग पॉइंट्स हैं। आपने क्या करना है? टर्मिनल में से इनिशियल को माइनस कर देना है। टर्मिनल पॉइंट आपके पास क्या है? लास्ट का पॉइंट क्या है? -3। इसमें से आपने इनिशियल मतलब ये -2 कर देना है, तो -3 और -2 कर देंगे, देन कॉमा। फिर आपके पास टर्मिनल पॉइंट क्या है? 7। ठीक है, 7 में से आप क्या करेंगे? 5 को माइनस कर देंगे, कर दिया यहाँ पे। फिर टर्मिनल पॉइंट क्या है आपके पास? 4। 4 में से आप क्या कर देंगे? 0 को माइनस कर देंगे, तो यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा? 4 -0। तो आपके पास पॉइंट्स क्या आ जाएंगे? -5, 2, 4। तो आपके पास जो करेक्ट ऑप्शन है वो आपके पास क्या आ जाएगा यहाँ पे? -5। किस तरह के पॉइंट्स आएंगे आपके पास? क्या क्या आए थे हमारे पास? -5, 2, +2 और +4। ये रहा। तो आपके पास ऑप्शन क्या आ जाएगा? करेक्ट ऑप्शन आपके पास क्या हो जाएगा? मैंने कॉमर्स में लिखे हैं, पॉइंट्स में मैंने लिख दिए, बट यहाँ पे दैट्स मीन आपके पास, इसका मतलब क्या है कि आपके पास ये जो पॉइंट्स हैं ये आपके पास आई है। ठीक है, ये आपके पास जे है, जे कंपोनेंट है, और ये हमारे पास के कंपोनेंट है। ठीक है, अब उसके बाद आपके पास क्या है? फोर्थ पे हम लोग आते हैं। एक सेकेंड। अब आपके पास क्या है? फोर्थ एमसीक्यू आपको क्या कहा गया है कि डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ द वेक्टर आई प्लस जे आई कैप प्लस जे कैप माइनस के कैप आर। आपके पास क्या है कि डायरेक्शन आपको बतानी है वेक्टर्स की। अच्छा, वेक्टर्स की आप डायरेक्शन कैसे बताते हैं? इसकी भी एक शॉर्ट ट्रिक है। इसकी शॉर्ट ट्रिक क्या होती है आपके पास कि डायरेक्शन कोसाइन ऑफ द वेक्टर आपको कैसे निकालनी है कि हर एक कंपोनेंट को, ये आपके पास कंपोनेंट्स हैं। ठीक है, इन चीज को याद रखिएगा, ये जो आई जे के होते हैं ये हमारे पास 3 कंपोनेंट्स होते हैं। अब हर कंपोनेंट को आपने डिवाइड कर देना उसके मैग्नीट्यूड से। ठीक है, कंपोनेंट्स तो आपके पास ऑब्वियसली गिवन है, इसका यहाँ पे 1 है, यहाँ पे आपके पास 1 है, यहाँ पे आपके पास 1 है। तो ये मैंने लिख दिया कि ईच कंपोनेंट आपके पास क्या आएगा? 1 आई 1 जे और माइनस का 1 कैप। यहाँ से हमने लिखा 1 आई 1 जे 1 कैप। आपके पास कंपोनेंट गिवन है, मैग्नीट्यूड हमें गिवन ही है। मैग्नीट्यूड जब आपके पास वेक्टर गिवन है तो मैग्नीट्यूड हम इजीली निकाल सकते हैं। तो मैग्नीट्यूड हम कैसे निकालेंगे? ऑब्वियस है, एक्स का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का स्क्वायर प्लस जेड का स्क्वायर, मतलब 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर देन -1 का स्क्वायर। सबका जब आप ले लेंगे मैग्नीट्यूड आपके पास क्या आ जाएगा? √3। तो आपके पास जो करेक्ट ऑप्शन है, डायरेक्शन आपकी क्या निकल आएगी? ईच कंपोनेंट, आई का कंपोनेंट क्या है यहाँ पे? 1। 1 अपॉन मैग्नीट्यूड √3, देन कॉमा। फिर आपके पास जे का कंपोनेंट क्या है? 1 मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड क्या है? √3। के का कंपोनेंट आपके पास क्या है? -1 अपॉन √3। तो आपके पास जो करेक्ट ऑप्शन है वो आपके पास क्या हो जाएगा? यहाँ पे मार्क कर लें इसको। आपके पास क्या हो जाएगा? 1/3, 1/3 और माइनस का, ये आपके पास करेक्ट ऑप्शन है। अब उसके बाद आपके पास फिफ्थ एमसीक्यू क्या है कि इफ 3 वेक्टर्स ए बी एंड सी आर को प्लेनर, देन ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर क्या होगा? जब भी एक चीज याद रखिएगा कि ये हमारे पास शॉर्ट ट्रिक होती है कि को प्लेनर हमेशा 0 पे होता है। ठीक है, हमेशा कहाँ होता है? और को प्लेनर होता क्या है? को का मतलब होता है एक साथ, प्लेनर मतलब प्लेन बनाना। जब एक ही सरफेस पे 3 वेक्टर्स एक साथ जो है वो ज्वाइंट होते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं? को प्लेनर बोलते हैं। तो वहां पे जो हमारे पास जो आपके पास करेक्ट ऑप्शन होगा वो क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। ठीक है, अच्छा यहाँ पे देखें,
ये मैंने शॉर्ट ट्रिक लिखी है कि यहाँ पे क्या हो जाएगा, कोप्लेनर क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। कोप्लेनर का जब भी आपको कहा जाएगा, तो आप जब भी तीन वेक्टर्स आपस में कोप्लेन मतलब एक साथ प्लेन बनाते हैं, तो उसकी वैल्यू क्या हो जाती है, जीरो हो जाती है। अब उसके बाद आपके पास सिक्स में क्या है, आपको क्या कहा गया है कि के क्रॉस जे आपको बताना है कि कैसे इक्वल होता है, ठीक है। अच्छा, अब इसका इसका मेथड क्या होता है के क्रॉस जे का। सबसे पहले तो हमें ये चीज पता है कि ये पूरी साइकिल बनती है, ठीक है। ये हमारे पास तीन वेक्टर्स होते हैं, ये आई कंपोनेंट होता है, एक्स एक्सिस पे हमारे पास आई कंपोनेंट होता है, वाई एक्सिस पे हमारे पास जे कंपोनेंट होता है, और जेड एक्सिस पे हमारे पास क्या होता है, सॉरी, जेड एक्सिस पे हमारे पास क्या होता है, के कंपोनेंट होता है। अच्छा, अब हम कैसे जाते हैं, आई जे देन के, ठीक है, आई जे और के पे। अच्छा, एक सेकंड, अभी तक हमने जितने पांच एमसीक्यूज किए हैं वो सबको क्लियर है? अगर क्लियर है तो थम्स अप कर दें। आज मैथ्स मैंने आपको unmute कर दिया। आर एस गेमिंग आपको अनम्यूट कर दिया, बोले। मैथ्स मैंने आपको भी अनम्यूट कर दिया है। मैथ्स मैंने आपको अनम्यूट कर दिया है। उबैद सज्जाद, आपने हैंड रेस किया है, बोले। यस। यस मैम, ये एक बार फिफ्थ एमसीक्यूज दोबारा से बताइएगा। कोप्लेनर वाला। यस। ठीक है, अपना माइक म्यूट कर दें। अच्छा, देखिए, फिफ्थ में आपके पास क्या होता है, कोप्लेनर का क्या होता है, कोप्लेनर का मतलब ये होता है कि जब भी आपके पास एक ही सरफेस पे जो आपके पास वेक्टर्स होते हैं वो एक साथ ज्वाइंट होते हैं, ठीक है। आप जैसे ये वाली डायग्राम देख लें, ठीक है। अभी एक ही सरफेस है, इसके ऊपर ये वाला वेक्टर भी है, ये वाला वेक्टर भी है, और ये वाला वेक्टर भी है, तो वो एक साथ प्लेन बना रहे हैं। तो वो आपके पास क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है। जब भी तीन वेक्टर्स आपस में प्लेन बनाते हैं तो वो किसके इक्वल हो जाते हैं, जीरो के इक्वल हो जाते हैं, ठीक है। क्लियर है तो थंब स्ट्रेट कर दें। ठीक है, ओके। अब हम नेक्स्ट पे जाते हैं। अच्छा, ये सिक्स पे मैं आपसे क्या बोल रही थी, सिक्स पे ये है कि आपके पास कंपोनेंट कैसे जाते हैं, आई से जाते हैं जे पे, जे से जाते हैं के पे, ठीक है। इसकी शॉर्ट ट्रिक क्या होती है कि जब भी ये ऑर्डर आप उल्टा देखोगे ना, तो आप साइन क्या कर दोगे, माइनस का कर दोगे। वैसे देखें, ये मैंने यहाँ पे लिखा है कि जब आई जे, हम दो आई और जे का क्रॉस प्रोडक्ट लेते हैं तो वो के इक्वल हो जाता है, ठीक है। फिर जब जे और के का लेते हैं तो वो आई के इक्वल हो जाता है, आई जे के। फिर जब आप जे के का लेंगे तो वो आई के इक्वल हो जाएगा। फिर जब आप के और आई का लेंगे तो जो भी मिसिंग होगी वैल्यू वो उसके इक्वल हो जाएगा, जे के। अब यहाँ पे अगर आप देखें, आपसे क्या पूछा गया है, के क्रॉस जे कैप, ठीक है। तो मतलब इसको आपने क्या कर देना है, के क्रॉस जे कहाँ आ रहा है, कहीं नहीं आ रहा। जे क्रॉस के है हमारे पास, बट जे के क्रॉस जे नहीं है। तो जब हम इसको उल्टा लेके चलते हैं, जब ये साइकिल हम मतलब एंटी क्लॉकवाइज जब चलते हैं, तो आप क्या कर देते हो कि इसकी जो साइन होता है वो हम क्या कर देते हैं, चेंज कर देते हैं। क्योंकि जाहिर सी बात है, आपने इसको उल्टा किया तो जाहिर सी बात है इसका साइन भी क्या हो जाएगा, अपोजिट हो जाएगा। तो इसकी शॉर्ट ट्रिक क्या है कि जब ऑर्डर को आप जब हम उल्टा करते हैं तो हम साइन क्या कर देते हैं, माइनस का साइन कर देते हैं, ठीक है। तो आपके पास जो ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा, माइनस का आई हो जाएगा। करेक्ट ऑप्शन आपके पास क्या हो जाएगा, माइनस का आई हो जाएगा। ये रहा माइनस का आई। अब उसके बाद नेक्स्ट आपके पास क्या है, नेक्स्ट आपके पास एमसीक्यू क्या है कि इफ ए मॉड ऑफ ए क्रॉस बी इज इक्वल टू ए डॉट बी, देन द एंगल बिटवीन ए एंड बी इज। आपको ये इक्वेशन दे दी गई है, मतलब एक टर्मिनोलॉजी आपको दे दी गई है, और आपने क्या बताना है, एंगल बताना है ए और बी के दरमियान। अब अगर आपने क्रॉस प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट पढ़ा है इस चैप्टर में, तो आपको ये चीज अच्छे से पता होगी कि हमारे पास दो फॉर्मूलाज होते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट के लिए भी होता है और डॉट प्रोडक्ट के लिए भी होता है, ठीक है। तो आपके पास क्या हो जाएगा,
फॉर्मूला सबसे पहले क्लियर कर लें आप लोग। ये मैंने लिखा है आप सबके लिए कि यहाँ पे ए क्रॉस बी में, ये चीज मैंने अभी स्टार्ट में भी बताई थी कि क्रॉस में हमारे पास क्या हो जाता है, एंगल साइन आ जाता है, ठीक है। और डॉट में हमारे पास जो एंगल होता है वो क्या आ जाता है, कॉस आ जाता है, ठीक है। इसको मैं हटा देती हूँ। ये देखें, एंगल क्या आ जाता है, कॉस आ जाता है। अब देखो आपके पास क्या है, ये वाली, इस वाली इक्वेशन को मैंने ए का नाम दे दिया, इसको मैंने लिया, इस पूरी इक्वेशन को यहाँ पे इसकी वैल्यू पुट कर दी। ए क्रॉस बी की जगह इसकी पूरी वैल्यू पुट कर दी, ठीक है, मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी साइन थीटा। इस ए डॉट बी की जगह पूरी इसकी वैल्यू पुट कर दी, मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी कॉस थीटा। अब यहाँ से मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी कैंसिल, दोनों साइड से मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी कैंसिल। अब क्या बचा आपके पास, साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा। अब आपने क्या करना है, कॉस थीटा जब इधर इस साइड पे आगे क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, तो जाहिर सी बात है जब वो इधर आएगा तो इस साइड पे हमारे पास वन बचेगा। साइन अपॉन कॉस किसके इक्वल होता है, टेन थीटा के इक्वल होता है, तो टेन थीटा किसके इक्वल आ जाएगा, वन के आ जाएगा। अब मुझे क्या चाहिए, देखिए सवाल में गौर से एमसीक्यू में पढ़ें कि आपसे क्या मांगा है उसने, एंगल मांगा है, क्या मांगा है, एंगल मांगा है आपसे। तो एंगल क्या है मेरे पास, थीटा, थीटा मेरे पास एंगल होता है, तो मुझे तो एंगल की नीड है, तो टेन इधर है, उधर जाके क्या हो जाएगा, इनवर्स हो जाएगा। टेन इनवर्स वन किसकी इक्वल होता है, 45 डिग्री की इक्वल होता है। और आप रेडियन में देखेंगे कि तो किसके इक्वल होता है, पाई बाय फोर के इक्वल होता है। तो आपका जो करेक्ट ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा, पाई बाय फोर या फिर 45 डिग्री। तो हमारे पास ये क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन पाई बाय फोर हो जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट में आपसे क्या पूछा गया है, आपसे क्या बोला गया है, नेक्स्ट में आपसे क्या कहा गया है कि इफ पी, ठीक है, पी का आपको जो पी वेक्टर है वो आपको गिवन है 4i + 6k कैप, और क्यू आपके पास गिवन है, क्यू कैप आपके पास गिवन है 6i कैप - 4j। अब आपको क्या निकालना है इसका, अब आपने क्या निकालना है इसका, पी आपके पास गिवन है, और आपके पास क्या गिवन है, ओके क्यू गिवन है, आपको क्या निकालना है, पी माइनस क्यू निकालना है, ठीक है। पी माइनस क्यू आपने निकालना है। अब आप इसको कैसे निकालेंगे, आपके पास वेक्टर्स क्या है, गिवन है, ठीक है। अब आपके पास वेक्टर्स गिवन है तो आप क्या करेंगे, देखो हमारे पास P, सबसे पहले आपको क्या निकालना, मैग्नीट्यूड निकालना है, तो ऑब्वियस है आप P और Q का मैग्नीट्यूड डायरेक्ट नहीं निकाल सकते, आपको सबसे पहले P माइनस क्यू निकालना पड़ेगा। तो अब हम क्या करेंगे, P माइनस क्यू निकालेंगे। P माइनस क्यू हम इजीली निकाल सकते हैं, क्योंकि आपके पास क्या गिवन है, P की वैल्यू गिवन है और Q की वैल्यू गिवन है, तो दोनों को जब आप सब्ट्रैक्ट करवा देंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, P माइनस क्यू आ जाएगा। अब सब्ट्रैक्ट हम कैसे करवाएंगे, सब्ट्रैक्ट करवाते हुए एक चीज का ध्यान रखना है कि आपने क्या करना है, आई को आई के कंपोनेंट के साथ माइनस करवाना है, जे को जे के कंपोनेंट के साथ करवाना है, और के को के कंपोनेंट के साथ करवाना है। अब आते हैं हम इस तरफ, कैसे माइनस करवाएंगे, आई फोर, आपके पास आई कैप है 6, 4i - 6 आपके पास क्या हो जाएगा, -2 कॉमा। अब आती है जे की बारी, अब गौर से देखिए पी माइनस क्यू करना है, पी में आपके पास जे नहीं है, जे नहीं है, के है, तो जे आपके पास क्या हो जाएगा, जीरो, ठीक है। फिर माइनस ये वाला माइनस, फिर उसके बाद जे कंपोनेंट -4 है, माइनस का 4 आ गया। देन उसके बाद के की बारी, के कंपोनेंट क्या है, 6, पी की वैल्यू आ गई 6, माइनस के कंपोनेंट यहाँ नहीं है आपके पास, तो वो क्या हो जाएगा, जीरो। तो 4 में से 6 निकालेंगे, -2, जीरो माइनस माइनस प्लस का 4, 6 माइनस जीरो क्या हो जाएगा, 6। अब आपके पास पी माइनस क्यू आ चुका है, ठीक है। पी माइनस क्यू आपके पास आ गया, -2, 4 और 6। अब देन इसका आपको मैग्नीट्यूड निकालना है, तो मैग्नीट्यूड हम इजीली निकाल लेते हैं। कैसे, -2 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, इन सबको आप सॉल्व करेंगे, आपके पास क्या आ जाएगा, √56। √56 को हम 2√14 भी लिख सकते हैं। तो आपके पास जो करेक्ट ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा, 2√14 हो जाएगा। इसका जो करेक्ट करेक्ट ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा, 2√14 हो जाएगा। अच्छा उसके बाद नेक्स्ट एमसीक्यू पे आते हैं। आपके पास क्या है कि द पोजीशन वेक्टर ऑफ द पॉइंट 1,0,2, आपने क्या निकालना है, पोजीशन वेक्टर आपने निकालना है, और पॉइंट्स आपको गिवन है। तो पोजीशन वेक्टर के लिए आपके पास एक सिंपल सा फॉर्मूला है, उसको हम यूज करते हैं एज अ शॉर्ट ट्रिक, कि शॉर्ट ट्रिक भी आप बोल सकते हैं या कुछ भी बोल सकते हैं, कि हमारे पास क्या होता है, पोजीशन वेक्टर का फॉर्मूला क्या होता है, xi कैप + yj कैप + zk कैप। अब पॉइंट्स आपको गिवन है, ये चीज मैंने पहले भी पॉइंट आउट की थी कि ये आपके पास आई कंपोनेंट है, ये जे कंपोनेंट होता है, ये के कंपोनेंट होता है। जब इसको हम वेक्टर्स की फॉर्म में लिखते हैं तो हम इसको ऐसे लिख देते हैं। तो आपके पास पोजीशन वेक्टर का फॉर्मूला क्या है, xi कैप + yj कैप + zk कैप।
तो आपके पास एक्स की जगह यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये रहा वन, ये रहा लिख दिया। वाई की जगह आपके पास क्या आ जाएगा, जो जे कंपोनेंट है जीरो, जीरो आ गया, प्लस जेड, जेड के कंपोनेंट आपके पास क्या है टू, टू क्या आ गया। अब जीरो तो खत्म हो गया, तो आपके पास क्या बचेगा, पोजीशन वेक्टर आपके पास क्या आ जाएंगे, वन आई कैप प्लस टू के कैप के। तो आपका जो करेक्ट ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा, वन आई प्लस टू के कैप। इसको यहाँ से मार्क कर देते हैं, आई कैप प्लस टू के कैप। ठीक है। अब उसके बाद नेक्स्ट एमसीक्यू पे आते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यू आपके पास क्या है, 10 में आपको क्या बोला हुआ है कि टू नॉन जीरो वेक्टर्स ए एंड बी आर परपेंडिकुलर और ऑर्थोगोनल इफ द एंगल बिटवीन देम इज। आपसे क्या कहा गया है, आपसे ये बोला जा रहा है कि दो वेक्टर्स हैं आपके पास ए और बी, और दोनों क्या है, परपेंडिकुलर हैं या फिर ऑर्थोगोनल है। परपेंडिकुलर और ऑर्थोगोनल दोनों एक ही चीज होती है, इस चीज को याद रखिएगा। चाहे आपके पास परपेंडिकुलर का वर्ड आ रहा है, चाहे आपके पास ऑर्थोगोनल आ रहा है, दोनों एक ही बात है। अब उसने आपको कहा है कि दोनों वेक्टर्स अगर आपके पास क्या है, ऐसे परपेंडिकुलर है, तो आपके पास जो एंगल होगा वो क्या बनेगा आपके पास। तो एक चीज को याद रखिएगा, इसकी शॉर्ट ट्रिक भी यही है कि जब भी आपको परपेंडिकुलर का बोला जाता है, ये मैंने यहाँ पे बता दिया, परपेंडिकुलर हमेशा वहां पे एंगल क्या होता है, 90 होता है। ठीक है, परपेंडिकुलर या ऑर्थोगोनल का मतलब ही 90 का एंगल होता है। ठीक है। तो आपको अगर कहीं भी बोला जाए कि आपके पास जो वेक्टर्स हैं वो आपके पास परपेंडिकुलर हैं, तो ऑब्वियस है राइट एंगल आपके पास क्या होता है, 90 होता है। तो आपके पास जो करेक्ट ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। तो इसको आप हम मार्क कर देते हैं 90 पे। ठीक है। अब उसके बाद नेक्स्ट आपका 11 है। 11 में आपको क्या कहा गया है कि इफ ए डॉट बी इज इक्वल टू जीरो देन एंगल बिटवीन द वेक्टर्स ए एंड बी इज। आपके पास जो डॉट प्रोडक्ट है वो क्या है, जीरो के इक्वल है। अब आपको उसका एंगल निकालना है। ठीक है। तो अब उसके लिए आपको क्या, आपको हमारे पास फॉर्मूला होता है, वो हमें पता है कि ए डॉट बी का फॉर्मूला क्या होता है। अब आपको क्या कहा गया है कि आपको एक कंडीशन दे दी गई है कि यहाँ पे इस चीज को गौर से देखिएगा कि ए डॉट बी इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, जीरो का कहा जा रहा है और आपने एंगल निकालना है। पहली चीज आपको पता होनी चाहिए कि यहाँ पे आपको सबसे बड़ी चीज बता दी गई है कि ये डॉट प्रोडक्ट है, ये रहा, ये डॉट प्रोडक्ट है। डॉट प्रोडक्ट का मतलब ही क्या है कि एंगल यहाँ पे क्या यूज हो रहा है, कॉस यूज हो रहा है। एंगल कौन सा यूज होगा, कॉस यूज होगा। ठीक है। अब इसका सॉल्यूशन भी देख लेते हैं कि अब यहाँ पे ये देखें, अब इसका जो आंसर है वो पाई बाय टू कैसे है। एक चीज आपके पास फॉर्मूला है, क्या है ये चीज आपको पता होनी चाहिए कि ए डॉट बी उसने बोल दिया है, तो आपके पास फॉर्मूला क्या है, ए डॉट बी इज इक्वल टू ए डॉट बी है, तो डॉट की वजह से क्या हो जाएगा, कॉस आ जाएगा। अब यहाँ पे उसने आपको कहा है कि ये अगर ये जीरो की इक्वल हो तो एंगल क्या होगा, मतलब जीरो तो आ रहा है बट कैसे आ रहा है। तो ये आपको पता होगा, आपने जब जिस जिसने चैप्टर पढ़ा है उसमें हमारे पास तीन केसेस होते हैं कि एंगल हम तीन रखते हैं। थीटा इज इक्वल टू पैरेलल, मतलब जब एंगल आपके पास क्या होता है, वेक्टर्स आपके पास जब दो वेक्टर्स पैरेलल होते हैं तो हम थीटा जो है वो जीरो लेते हैं। जब दो वेक्टर्स आपके पास परपेंडिकुलर होते हैं तो हम थीटा 90 लेते हैं। अगर आपके पास वेक्टर्स की जो पोजीशन है वो अपोजिट डायरेक्शन है उनकी, तो हम क्या ले लेते हैं, 180 ले लेते हैं। ठीक है। अब यहाँ पे आपको क्या बोल दिया गया है, जीरो बोला गया है। ठीक है। तो जीरो कैसे आता है ये हमें याद होता है अच्छे से कि जब भी थीटा जो है, ये केस टू है आपका वेक्टर्स का, कि जब भी हम जो थीटा है वो 90 लेते हैं, 90 या पाई बाय टू एक ही बात होती है, जब भी थीटा 90 लेते हैं तो आपके पास ए डॉट बी क्या आता है, जीरो आता है। ये केस टू है आपका चैप्टर के अंदर। जैसे फिजिक्स पढ़ी है, फिजिक्स में वेक्टर्स पढ़े हैं, उसमें भी ये चीज बताई गई है, हमने ये चीज स्टडी की भी है। और मैथ्स में भी ये चीज हमें पता है कि जब हम क्या लेते हैं, जब भी थीटा 90 लेते हैं आपके पास जो डॉट प्रोडक्ट है दो वेक्टर्स का वो हमेशा जीरो आता है। तो इस वजह से आपके पास जो वैल्यू है वो आपकी क्या आ जाएगी, पाई बाय टू। कि जब आप पाई बाय टू लेंगे तो आपके पास जो ए डॉट बी है वो क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। ठीक है। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो आपके पास क्या हो जाएगा, पाई बाय टू हो जाएगा इसका जो करेक्ट ऑप्शन है। अब उसके बाद आपको क्या कहा गया है कि इफ वेक्टर्स ए एंड बी आर परपेंडिकुलर देन ए डॉट बी। अगर दो वेक्टर्स क्या परपेंडिकुलर हैं तो ए डॉट बी क्या होगा। ठीक है। तो जाहिर सी बात है, अभी मैंने आपको बताया है कि वो क्या होगा, परपेंडिकुलर ही। इसका ऑप्शन भी क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा, क्योंकि परपेंडिकुलर इसका वेक्टर क्या होता है, हमेशा जीरो होता है, अभी जैसे हमने ऊपर पढ़ा है। ठीक है। यहाँ पे मैंने आप सबके लिए शॉर्ट ट्रिक लिखी हुई भी है कि अगर किसी के माइंड में ना रहे, कि प्रॉपर्टी भी है, केस भी अभी हमने पढ़ा है कि जब थीटा हम 90 लेते हैं तो डॉट प्रोडक्ट ये देखो क्या आया आपके पास, जीरो आया है।
ठीक है, तो मतलब जब परपेंडिकुलर होते हैं वेक्टर्स तो आपके पास जो आंसर है वो क्या आता है, जीरो आता है। तो इसलिए जो आपका करेक्ट ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर हो जाएगा। अब इसके बाद जो आपके पास ये वाला एमसीक्यू 13, इसमें भी यही कहा गया है कि ए जो है वो जीरो को इक्वल नहीं है, बी जो मैग्नीट्यूड है वो भी, सॉरी, बी वेक्टर भी जीरो के इक्वल नहीं है, और जो ए डॉट बी है वो इज इक्वल टू जीरो है। तो ऑब्वियस है ये, अभी हम दो बार हम यही पढ़ चुके हैं कि जब भी परपेंडिकुलर होता है तो आपके पास क्या होता है, ए डॉट बी हमेशा हमेशा दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट जीरो तब आता है जब वो परपेंडिकुलर होते हैं आपस में। इस चीज को याद रखिएगा। उसके बाद नेक्स्ट एमसीक्यू आपके पास क्या है, तो इसका जो ऑप्शन है वो भी आपके पास क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर। ठीक है, इसका भी क्या हो जाएगा आपके पास, परपेंडिकुलर। अब आपको क्या कहा है, द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट -3,4,5 फ्रॉम द ओरिजिन इज। आपको क्या बोला गया है कि ओरिजिन से आप जो डिस्टेंस है आप ओरिजिन से हमने लिए वो आपके पास क्या है, आपके पास -3, 4 है और 5 है। तो इसकी जब भी आपसे आपने क्या निकालना है, डिस्टेंस निकालना है, इन सब में से कौन सा डिस्टेंस है। तो आप इससे डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, इसकी एक शॉर्ट ट्रिक होती है कि डिस्टेंस जब भी आपको ओरिजिन का निकालने के लिए कहा जाता है तो हम उसका क्या ले लेते हैं, मैग्नीट्यूड ले लेते हैं। ये इस चीज को याद रखिएगा, डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड, हम क्या ले लेंगे, मैग्नीट्यूड ले लेंगे। तो आपको पॉइंट्स गिवन है, -3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, आपके पास क्या आ जाएगा, 5 अंडर रूट 2। तो आपके पास करेक्ट ऑप्शन क्या आ जाएगा, 5 अंडर रूट 2 आ जाएगा। अब उसके बाद नेक्स्ट एमसीक्यू क्या है आपके पास, आपके पास आपको क्या बोले कि इफ जीरो बी द ओरिजिन एंड ओ पी इज इक्वल टू दिस, ओ क्यू इज इक्वल टू दिस, देन पी क्यू इज इक्वल टू, आपको वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो अब एक चीज याद रखिएगा कि जब पॉइंट्स हम ओरिजिन से लेते हैं और जब उसको और आपको पी क्यू निकालें, देखो ओ पी गिवन है, ओरिजिन से पी दिया हुआ है, ओरिजिन से क्यू दिया हुआ है, तो हम क्या करते हैं, पी क्यू का फॉर्मूला, पी क्यू आपको निकालना है तो ऑब्वियस है क्या कर देते हैं, दूसरे वाले में से पहले को माइनस कर देते हैं। यहाँ पे आपको जो भी चीज निकालने को दी जाएगी ना तो उसको आप उल्टा कर देंगे, पी क्यू अगर आपको दिए तो आप क्यू में से पी को माइनस कराएंगे, अगर आप यहाँ पे क्यू पी दिया होता है तो पी में से आप क्यू को माइनस कराते हैं। तो आपको पी क्यू दिया हुआ था तो हम क्या करेंगे, क्यू माइनस पी कर देंगे। अब कैसे आपको करना है, देखें आई और आई, ठीक है, क्यू उल्टा चलना है, क्यू में से पी को माइनस कराना है, 5 - 2, उसके बाद 4 - 3, देन उसके बाद -3, क्योंकि माइनस हो रहा है ना तो माइनस फॉर्मूले का और माइनस वेक्टर का, -4, इसको जब सॉल्व करेंगे 5 में से 2 निकालेंगे 3 कैप, 4 में से 3 निकालेंगे 1, 3 -3 प्लस का 4 आपके पास क्या हो जाएगा, +1 का के कैप हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद पोजीशन वेक्टर ऑफ द पॉइंट आपको निकालना है। ठीक है, साथ साथ अब मैं मार्क नहीं कर रही वरना फिर एमसीक्यू रह जाएंगे, आप लोग खुद कर लीजिएगा। सॉल्यूशन आपको दे दिया जाएगा, और अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो रिकॉर्डिंग भी आपको दे दी जाएगी, आप रिकॉर्डिंग से देख सकते हैं जो भी आपको कंफ्यूजन हो। ये ऑप्शंस यहाँ पे है, पहले हमारा आंसर ये आया था 200√5, देन उसके बाद हमने इसको सॉल्व किया, इसको हमने सॉल्व किया, तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, 3i + j + k कैप। ठीक है, अच्छा इसको करेक्ट कर लीजिएगा यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे इसको करेक्ट कर लीजिएगा, ये आपके पास ऑप्शन है 5 अंडर रूट 2, सॉल्यूशन आपको गिवन है, दे दिया जाएगा पीडीएफ, उसमें से भी आप देख सकते हैं। तो ये 5 अंडर रूट 2 है, और इसका करेक्ट ऑप्शन आपके पास क्या है, 3i + j और प्लस का के कैप। ठीक है, अब पोजीशन वेक्टर ऑफ द पॉइंट 1, 0, 2, वही वाली बात है, आपको क्या निकालना है, पोजीशन वेक्टर निकालना है आपने। पोजीशन वेक्टर वाला वही हमने काम किया, एक्स आई प्लस किसके इक्वल होता है, पोजीशन वेक्टर ये रहा, xi + yj + z कैप, आपके पास ये x है, ये आपके पास y 0 है, ये आपके पास k है 2, 0 तो खत्म हो जाएगा, तो आपके पास पोजीशन वेक्टर क्या आ जाएगा, 1i + 2k कैप, ये बचेगा। अब आपके पास a आपको दिया हुआ है P1 P2, ठीक है, P1 की वैल्यू ये है, P2 की वैल्यू ये है। अब a हम कैसे निकालेंगे, P1 और P2, इसके ऊपर डायरेक्शन है ये, मतलब उल्टा वही माइनस करवाना है, P2 में से आपने P1 को माइनस करवा देना है, जैसे भी मैंने ऊपर बताया था आपको कि पी क्यू है तो क्यू में से पी को माइनस करवाएंगे। इसी तरह अब यहाँ पे जो सेकंड टर्म है P2, उसमें से आप P1 को माइनस कराएंगे, तो -3 -0, ये रहा, -1 का -0, फिर 2, फिर -1, ये रहा। तो आपके पास वेक्टर्स क्या आ गए, -3 और (1,1) अब आपको क्या निकालना है, रिक्वायरमेंट क्या है आपकी, मॉड ऑफ ए बार, तो मैग्नीट्यूड इजीली निकल जाएगा, इन पॉइंट से मैग्नीट्यूड निकालो, -3 का स्क्वायर +1 का स्क्वायर +1 का स्क्वायर, आपके पास क्या आ जाएगा, √11, तो आपके पास आंसर क्या आ जाएगा, √11 आ जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद लास्ट एमसीक्यू हमारे पास क्या है,
कि इफ मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी इज इक्वल टू अंडर रूट टू, द एंगल बिटवीन वेक्टर्स ए एंड बी आपके पास क्या होगा। अच्छा ये चीज याद रखना, अब हमारे माइंड में ये कंफ्यूजन आ सकती है एज अ स्टूडेंट कि अब यहाँ पे मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी दिया गया है, जबकि मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी दोनों में यूज होता है। हमारे पास क्रॉस प्रोडक्ट में भी होता है, डॉट प्रोडक्ट में भी होता है। क्रॉस में भी आपके पास क्या होता है, ए क्रॉस बी इज इक्वल टू मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी साइन थीटा, जबकि डॉट में आपके पास क्या होता है, मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी कॉस थीटा। मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी तो फिर दोनों में आ रहा है और एंगल भी दोनों में है, साइन थीटा भी एंगल है, थीटा तो कॉस के साथ भी है। तो आपको कैसे पता चलेगा कि यहाँ पे आपको किससे एंगल निकालना है। तो ये चीज याद रखिएगा कि जब भी आपको एंगल का बोला जाएगा तो हम क्या करेंगे, डॉट प्रोडक्ट यूज करेंगे, ठीक है। और अगर आप यहाँ बोला जाता है कि परपेंडिकुलर है या क्रॉस प्रोडक्ट है, परपेंडिकुलर के लिए आप क्या यूज करते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट यूज करते हैं। अगर किसी को कंफ्यूजन हो तो इस चीज को क्लियर रखिएगा। अब यहाँ पे मुझे क्या बोला गया था, एंगल का बोला गया है, तो मुझे पता चल गया कि एंगल के लिए क्या यूज होता है, हमेशा डॉट प्रोडक्ट यूज होता है। मैंने इसीलिए यहाँ पे यही रीजन है कि मैंने यहाँ पे क्या लगाया, डॉट का फॉर्मूला लगाया, वरना मैं क्रॉस का भी लगा सकती थी बट वो यहाँ एप्लीकेबल नहीं है। क्रॉस के लिए परपेंडिकुलर होना जरूरी है। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ए डॉट बी इज इक्वल टू वन, ठीक है। मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी दोनों की वैल्यू अंडर रूट टू है, अंडर रूट टू है। कॉस थीटा आ गया, ठीक है। यहाँ से इसका क्या हो गया, स्क्वायर हो गया कॉस थीटा। थीटा की आपको क्या चाहिए था, एंगल चाहिए था, कॉस उधर चला जाएगा तो कॉस इनवर्स वन अपॉन टू हो जाएगा। कॉस इनवर्स वन अपॉन टू आपके पास क्या होता है, 60 डिग्री होता है, यहाँ पे पाई बाय थ्री होता है, ठीक है। तो आपके पास जो करेक्ट ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा, पाई बाय थ्री। करेक्ट ऑप्शन हमारे पास यहाँ पे हम क्या हो जाएगा, आपके पास पाई बाय थ्री हो जाएगा। इससे जो ऊपर वाला था हमारे पास क्या था, अंडर रूट 11। इससे ऊपर आपके पास क्या आया था, वन आई प्लस टू, आई प्लस टू कैप। ये इसका करेक्ट ऑप्शन है। ये मैंने सारे मार्क, सॉरी, सारे मार्क कर दिए, ठीक है। अच्छा अभी हमारे चैप्टर 3 के एमसीक्यूज क्लियर है, ठीक है, वाइंड अप हो गए। अब मैं आप सबको अनम्यूट कर रही हूँ, जिसको कोई कंफ्यूजन है वो पूछ ले, बट बारी बारी पूछिएगा, आराम से पूछिएगा। और जिसको क्लियर है वो हैंड रेस कर दे। सबको अनम्यूट कर दिया है। खारिस पहले आप पूछ लें। अस्सलाम वालेकुम मिस। वालेकुम सलाम। मिस जो लास्ट वाला एमसीक्यूज था उसके अंदर ए मतलब जो डॉट प्रोडक्ट ए डॉट बी की जगह आपने वन लिखा था, वहां पे वन क्यों लिखा गया? क्योंकि आपके पास डॉट प्रोडक्ट है ना, तो वहां पे हमारे पास अब हमें एंगल निकालना था। तो जब आपके पास ए डॉट बी आपको नहीं गिवन होगा तो वहां पे हम वन ही कंसीडर करते हैं। कहीं पे भी आपको अगर दो वैल्यूज दी जा रही है, मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी दिया हुआ है और एक चीज आपको गिवन नहीं है, तो वहां पे आप क्या सपोज करेंगे, वन सपोज करेंगे, क्योंकि आपको एंगल निकालना है, ठीक है। ओके ओके मिस, थैंक यू। ओके यू वेलकम। रहमान। जैसे ये 16 का आंसर क्या है? 16 का, 16 जी का पोजीशन वेक्टर वाला। जी जी। 16, एक सेकेंड। 16 ये रहा, आई प्लस टू के कैप, सही है। रणवीर जी, ये अंडर रूट 5 अंडर रूट 2 इसमें ऑप्शन ही दिया हुआ ये मैंने करेक्ट कर दिया ना यहाँ पे, 205 था, ये मिस्टेक है यहाँ पे, तो मैंने यहाँ पे 502 कर दिया। मिस है। जी। मिस ये एमसीक्यू नंबर 12 है, जरा इसको एक्सप्लेन कर दें जरा दोबारा एक बार। 12 को एक्सप्लेन कर दें, एक सेकेंड, यस मिस। ठीक है। अच्छा 12 में आपके पास क्या कहा है कि इफ वेक्टर्स ए एंड बी आर परपेंडिकुलर, आपको क्या बोल दिया गया है कि परपेंडि ए ऑब्वियस है, आपके पास क्या बोला गया, ए सॉरी, ए वेक्टर एंड बी वेक्टर आर परपेंडिकुलर, देन ए डॉट बी इज इक्वल टू व्हाट। ये चीज याद रखिएगा, देखिए ज्यादा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे आपको क्या गया है, कहा गया है कि दो वेक्टर्स है आपके पास परपेंडिकुलर है, तो उनका जो डॉट प्रोडक्ट है वो हमेशा